अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोस्टली इस पे हम बात नहीं करते हैं और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फेस करती हैं प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स और हम लोग देखते भी हैं जब डिलीवरी होती है और बर्थ होती है, न्यूबॉर्न बेबी होता है सामने, तो उसमें एक चीज़ जिसको हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वो है वर्निक्स। आज हम वर्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसके बारे में पूछा जा रहा था, ये व्हाट इज़ वर्निक्स कैसियोज़ा, इसका मेडिकल नाम है वर्निक्स कैसियोज़ा। माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ये जो वीडियो है वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। वर्निक्स कैसियोज़ा डिराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से और लैटिन वर्ड है वर्निक्स, जिसका मतलब होता है वार्निश, यानी एक तह जो होती है, चमकदार सी चमकीली सी तह होती है, उसको कहा जाता है। और कैसियोज़ा की अगर बात की जाए तो ये चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है, जैसे पनीर लाइक चीज़ होती है, बिल्कुल चिकनी सी मुलायम सी। तो ये एक मुलायम सी चिकनी सी तह होती है, एक चर्बीदार तह कह लीजिए होती है, क्रीमी चीज़ लाइक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मादा होता है दैट कवर्स द स्किन ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी कवरिंग हुई होती है उसकी स्किन के ऊपर, और ये वोम में भी ऐसा ही होता है और एट द बर्थ भी आप देखते हैं इस तरह का होता है। सबसे पहली बात ये कि इसकी कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं कि ये किन चीज़ों से बनी होती है। ये चर्बीली सी तह जो प्रोटेक्शन करती है वर्निक्स कैसियोज़ा की। वर्निक्स कैसियोज़ा की बनी हुई ये स्किन जो होती है ये प्रोटेक्शन करती है बच्चे की। और ये किस चीज़ से बनी होती है, यानी इसमें वाटर कंटेंट्स होता है, 80% वाटर होता है, लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स आपको पता है कि प्रोटीन्स और चिकनाई को कहा जाता है, चर्बीले मादों को कहा जाता है, और 10% ये होते हैं। और प्रोटीन की कुछ मिकदार होती है जो 10% होती है इसमें। ये एज ए शील्ड काम करता है, एज ए शील्ड यानी काम करता है बच्चे की स्किन पे। और ये शेड स्किन सेल्स होते हैं जो बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं, उतर जाते हैं। वर्निक्स कैसियोज़ा एक थिक किस्म की एक मोटी सी प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है बेबी को, और इससे ये होता है कि फ़िज़िकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। और ये आपको बता दूं कि ये कब डेवलप करती है, यानी वर्निक्स कैसियोज़ा कब बनती है। तो ये 20th वीक जो होता है गेस्टेशन पीरियड का, उसमें ऐसा होता है कि ये यानी 20वें हफ्ते में ये डेवलप कर जाती है। और जेस्टेशनल जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और 37 से 40 जो हफ्ते होते हैं, यानी 37 से 40 वीक्स जो होते हैं, उसमें ये टिपिकली बेबी की स्किन को कवर कर लेती है पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं वो जब आते हैं तो वो अक्सर औक़ात क्लिनिक्स पे आते हैं और ये सोचते हैं कि इसको कोई स्किन ट्रबल है बेबी को। तो ये स्किन ट्रबल नहीं होती, वो इस तरह से फ़ील हो रहा था जैसे छिलके उतर रहे हैं, छिलके से लगे हुए हैं, कुछ इस किस्म की कंडीशन उसकी स्किन पे नज़र आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जस्ट फॉर अवेयरनेस ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, और फंक्शन आपको बताती चलूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। कि एक तो ये प्रोटेक्शन देता है इन द वोम, यानी जब मदर के अंदर होता है बेबी तो उस वक्त जो है ये प्रोटेक्शन देता है। और ये फीटस की डेलिकेट स्किन को, जो उसकी नाजुक सी स्किन होती है, उसको शील्ड करता है कि जब वो इम्यूनिटी फील्ड में होता है, यानी जो पानी होता है उसमें मौजूद होता है, तो उसमें मौजूद जो यूरिन होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो ताकि नुकसान ना पहुंचा सकें, इसलिए एक कवरिंग देता है वर्निक्स। और यूँ बेबी की जो स्किन है वो डैमेज होने से बची रहती है। और यहाँ आपको एक और बात बताती चलूँ, सेकेंडली ये एक वाटरप्रूफ बैरियर के तौर पे काम करता है। और जो एक्सेसिव स्किन मैसरेशन होती है उसमें से मॉइस्चर लॉस होने से बचाता है, यानी कि ड्राइनेस नहीं आने देता बच्चे की बॉडी पे, और उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एंटी मिक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्टरलाइल रियल का काम करती हैं, यानी कि एक हिफाजती और साफ़ सुथरी सी तह जो होती है वो इसके ऊपर क्रिएट जो हुई होती है,
बच्चे पे, तो वो हेल्प करती है उसको बैक्टीरिया से बचाने में, फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। और ये बर्थ से पहले भी होता है और थोड़ा-सा पहले भी होता है, यानी कि मदर वोम में भी मौजूद होता है। तीसरी बात जो कि ये टेम्परेचर के हवाले से आपको बताती चलूँ कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो होती है आफ्टर बर्थ, ये उसको भी यानी एज़ ए बैरियर, एज़ अ हेल्प काम करता है। यानी बच्चे का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस होती है कि मदर की जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है और उसके बाद जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, डेफ़िनेटली बहुत सारा उसमें जो फ़र्क होता है। तो ये जो लेयर अल्लाह ताला ने बनाई होती है, ये प्रोटेक्ट करती है उस टेम्परेचर को मैनेज करने के सिलसिले में। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ये बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है वो पास होने में मदद देते हैं और जो वार्मथ और हीट होती है, हीट लॉस वगैरह, इससे बचाने में मदद करते हैं। लास्टली जो मैं डिस्कस कर रही थी, तो साथ ही साथ आपको मॉइस्चर के हवाले से जो बात की कि स्किन का जो मॉइस्चराइजेशन है वो बरकरार रखने में मदद देती है ये लेयर। और जो न्यूबॉर्न की स्किन होती है उसको सॉफ्ट और हाइड्रेट रखता है, यानी कि नरम रहती है इसकी वजह से, और उसमें पानी की मिकदार भी मौजूद रहती है। ये स्मूथ ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करता है कि जब वाटरी वोम होती है तो एक्सटर्नली ऐसा होता है, एक्सटर्नल ड्राई एटमॉस्फेयर से बचाए रखती है। और लास्टली आपको बताती चलूँ कि ये डिलीवरी में भी एड देती है, यानी मदद देती है ये लेयर। और ये बर्थ कैनाल जो होती है उसमें ड्यूरिंग लेबर में बेबी की मदद करती है पास आउट होने के सिलसिले में। पोस्ट बर्थ केयर के हवाले से बताते चलूँ कि जब बर्थ हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी की, तो बर्थ के बाद वाइप ऑफ कर लेते हैं इसको, इस लेयर को। लेकिन इसके हवाले से जो गाइडलाइन है वो ये है कि 6 से 24 घंटे तक के बाद इसको साफ़ किया जाना चाहिए। मोस्टली ये खुद ब खुद एब्ज़ॉर्ब भी हो जाती है स्किन में, यानी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से ठीक होना शुरू हो जाती है, नेचुरली ये ठीक हो जाती है। और रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि वर्निक्स में वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़ख़म भरने की खसूसियात मौजूद होती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है और ये कवरिंग नेचर के साथ ये एफिलिएट करती है। तो ये कुछ सिलसिला है कि जो अवेयरनेस थी जो आपको मैंने देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।